नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं एक नए टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक का नाम है ब्लड यानी रक्त। उस पर एक छोटी सी बातें जो है मैं बताने जा रहा हूं और आप जो है वीडियो में बने रहिए और इससे कई सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात की रक्त है क्या। रक्त को तरल संयोजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्यों संयोजी ऊतक कहा जाता है, उसके पीछे कारण यह है कि यह पूरे बॉडी को जोड़ता है। संयोजी माने जोड़ना, ठीक है, तो पूरे बॉडी को जोड़ता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। और ये क्या क्या करता है तो देखिए, भोजन का, हार्मोन्स का, O2 का और CO2 का ये परिवहन करने में सहायता करता है। इसके बाद क्या है, एक बात ये कि ताप नियंत्रक है। ठीक है, आप गुस्सा करते हैं या कई तरह के जो है ताप का जो परिवर्तन होता रहता है, उस ताप नियंत्रक के रूप में जो है कौन काम करता है, रक्त काम करता है। और दूसरी बात है कि रोग निरोधक क्षमता भी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, रोग निरोधक क्षमता। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसकी मात्रा सामान्य तौर पर कितनी होती है। तो जैसे पुरुषों में देखा जाए तो 5 से लेकर के 6 लीटर, ठीक है, और महिलाओं में देखा जाए तो 4.5 से लेकर के 5.5 लीटर तक ये पाए जाते हैं। तो एक अनुमान के अनुसार जो है ये कहा जाए कि जितना बॉडी का वेट होता है उसका लगभग 7% जो है ब्लड होते हैं। जितना बॉडी का वेट होता है उसका लगभग क्या होता है, 7% ब्लड होते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको ये बताऊं कि ब्लड का जो औसत पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी हल्का सा क्षारीय, दैट इज बेसिक। ये हल्का बेसिक, ठीक है दोस्तों। अब एक बात यह है कि ब्लड का निर्माण स्थल कहां है। तो निर्माण स्थल अगर देखा जाए तो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, लगभग सबका निर्माण स्थल जो है क्या है, अस्थि मज्जा, जिसको अंग्रेजी में बोन मेरो कहते हैं। क्या कहते हैं, बोन मेरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। ये होता कहां है, यह जो है आपके और हमारे शरीर में जो मोटी और खोखली हड्डी होती है उसके बीच में पाए जाते हैं। और यह क्या होता है, अर्ध तरलीय अवस्था में होता है। तो इस तरह से अस्थि मज्जा जो है मोटी और खोखली हड्डियों में पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि रक्त के थक्का जमने में कौन सहायता करता है। बहुत ही जो है क्या है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में होता है। तो सबसे पहले थक्का जमने में जो है प्रोटीन, जो एक फाइब्रिनोजेन होता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फाइब्रिनोजेन के बारे में जो है ये जानिए कि यह जो है आपका क्या होता है, विटामिन के प्लस कैल्शियम की उपस्थिति में यह एक्टिव होता है। और एक्टिव होने के बाद ये जालिका नुमा, किस तरह का, ये जालिका नुमा जो है ये संरचना बना देता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स, जो आपका ये प्लेटलेट्स है, इसमें आकर के फंस जाते हैं और इस तरह से जो है क्या होता है, ब्लड का थक्का जमना शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है, तो ब्लड नलिका में, यानी जो है आपका शिरा हो या धमनी हो, दैट इज आर्टरी और वेन हो, उसमें क्यों नहीं जमता है, तो उसके पीछे कारण है हेपरिन। हेपरिन नामक जो पदार्थ होता है वो नलिकाओं में ब्लड को जमने से रोकता है। और यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, वो ये है कि जोंक के बारे में आप जानते हैं, ये जो है कई बार जो है क्या होता है, पेट के अंदर भी जो है पैदा हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है क्या है, बाहरी क्षेत्र से भी हमारे शरीर का वो क्या कर सकता है, खून चूस सकता है। तो खून चूसने के बाद, अब हमने कहा कि रक्त का थक्का भी बनता है इसके कारण से, लेकिन जोंक जब खून चूसता है तो उसमें हेरोडीन नामक एक वो क्या करता है, तरल पदार्थ वो स्रावित करता है, जिससे जो रक्त निकलते हैं वो जमते नहीं और लगातार वो खून चूसना जारी रखता है। उसका नाम क्या है, हेरोडीन पदार्थ। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको दोस्तों कि रक्त होते कितने प्रकार के हैं। तो रक्त को सामान्य तौर पर 2 भाग में बांटा जा सकता है, एक तरल और दूसरा ठोस, ठीक है। तरल में प्लाज्मा होता है और ये लगभग मृत होता है। ये क्या होता है, मृत होता है, यानी मरा हुआ।
और ठोस जो ये पदार्थ होता है वो जीवित पदार्थ होता है। ये क्या होता है? जीवित पदार्थ। तो प्लाज्मा क्या काम करता है? सो देखिए, भोजन एवं हार्मोन्स का परिवहन करता है। ये क्या करता है? भोजन एवं हार्मोन्स का परिवहन करता है और पूरे रक्त का लगभग 55 से 60% इसमें पाया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि यहां पर जो है ठोस जो भाग है यानी कणिका युक्त जो होता है वो उसे हम 3 भाग में बांटते हैं और एक का नाम आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, दूसरे का नाम डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं और तीसरे का नाम प्लेटलेट्स जिसको क्या कहते हैं? जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये 3 भाग में हम बांटते हैं और ये जीवित होता है जैसा मैंने बताया और पूरे रक्त का लगभग 40 से 45% ये होता है। तो आपको मैंने पहले ही जो है डब्ल्यूबीसी के बारे में एक्सप्लेन करके वीडियो में बताया था और अगले वीडियो में जो है मैं आपको आरबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अवश्य ही लाइक करेंगे और साथ साथ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। थैंक यू दोस्तों।